कुछ भाई ब्रह्मचर्य करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, फिर भी उनका ब्रह्मचर्य टूट रहा है। कुछ ऐसे नियम आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं, जिनको पालन करने के बाद आप ब्रह्मचर्य में खुद को शक्तिशाली और बलवान बना लेंगे। क्योंकि 5 नियम ये ऐसे आपके लिए लेके आया हूँ जो डेली लाइफ में आप बच के व्याधाओं से, उलझनों से आप ब्रह्मचर्य पर फोकस कर पाएंगे, अवेयर हो पाएंगे और आप ब्रह्मचर्य की शक्ति को जान पाएंगे। ब्रह्मचर्य में सबसे पहला नियम है भोजन का। आपको किस प्रकार का भोजन करना है? शुद्ध सात्विक शाकाहार आपको भोजन करना है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, बहुत ज़्यादा तला भुना, बहुत ज़्यादा चटपटा भोजन आपको नहीं करना है। रात के समय सोने से पहले 1.5 घंटे आप भोजन कर लीजिए और रात का भोजन आप हल्का रखिएगा और भोजन को बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं खाना है, मीडियम खाना है। दूसरा नियम है व्यायाम। आपको पता है व्यायाम से शरीर की शक्ति, ऊर्जा बढ़ती है और शरीर में जो वीर्य बनता है, जितना हम खाते पीते हैं उससे जो वीर्य बनता है, अगर हम एक्सरसाइज और व्यायाम करते हैं तो वो वीर्य शक्ति में, ऊर्जा शक्ति में बदलकर हमारे खून में मिल जाता है और हमारे शरीर में एनर्जी आने लगती है, खोई हुई शक्ति रिकवर होने लगती है। तीसरा नियम और बहुत महत्वपूर्ण नियम है उत्तम विचार। आपके विचारों का पॉजिटिव होना, साफ सुथरा, पवित्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके आसपास के माहौल में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके कानों में कुछ अश्लील विचार, अश्लील बातें, अश्लील गालियाँ, ऐसे उपद्रव जैसी बातें करते हैं जिनसे कहीं ना कहीं आप ब्रह्मचर्य नष्ट कर देते हैं और वासना के विचार आपके अंदर भर जाते हैं। तो आप इस चीज़ को सुधारिए, अपने विचारों को थोड़ा सा आपको स्पष्ट, सुंदर, पवित्र करना पड़ेगा अगर आपको ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ना है। चौथा नियम है ईश्वर की भक्ति। दोस्तों, जब आप ब्रह्मचर्य मार्ग पर चलते हैं और ईश्वर से जुड़ जाते हैं, ईश्वर की भक्ति में आप चले जाते हैं, तो आप विषय वासनाओं से आप दूर जाने लगते हैं और कहीं ना कहीं जो वासना आपको जगड़े हुए होती है, जिसमें आपका मन उलझा हुआ होता है, वो ईश्वर से प्रेम करने लगता है, वो ईश्वर की भक्ति में चला जाता है और सभी नकारात्मक विचार और नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे पीछा छुड़ा लेती हैं, वो आपसे दूर भागने लगती हैं। क्योंकि आप ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, आप परमात्मा की भक्ति में चले जाते हैं और जब आप मंदिर जाते हैं, आपके अंदर पवित्र विचार आने लगते हैं, तो आपके मन से गंदे अश्लील विचार अपने आप दूर हो जाते हैं और आप ब्रह्मचर्य में फिर लंबे समय तक कायम हो पाते हैं और अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ा पाते हैं, लंबे समय तक स्टोर कर पाते हैं। पांचवा और सबसे अहम और महत्वपूर्ण आपका नियम है ब्रह्मचर्य में, सबसे ज़्यादा आपको क्या सीखना है, सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है पवित्र ग्रंथ जो ऋषि मुनियों ने लिखे हैं ब्रह्मचर्य के बारे में, जिनमें ब्रह्मचर्य से संबंधित कहानियाँ हैं, स्टोरियाँ हैं, योद्धाओं की कहानियाँ हैं, जिनसे आप पढ़कर क्या सीखेंगे, आप उत्साहित होंगे ब्रह्मचर्य के लिए और उनने ब्रह्मचर्य में कितना बल, कितना शक्ति, कितना तेज प्राप्त किया था, वो आप भी प्राप्त करने के चक्कर में रहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं प्रोफेसर राममूर्ति की, अगर मैं बात करूं स्वामी विवेकानंद की, ऐसे बहुत सारे हमारे इतिहास में ब्रह्मचारी रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य के दम पर देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का परचम लहराया है। और आज युवा जो यंग जनरेशन है, वेस्टर्न कल्चर ने ख़राब करके रख दी है और वो उलझे हुए हैं कहीं ना कहीं वासनाओं में, विषय भोगों में, और वो नहीं ब्रह्मचर्य की तरफ आ पा रहे हैं क्योंकि ये फ़ोन जैसे अट्रैक्शन आपको उलझाए पड़े हैं। आप ग्रंथों की तरफ जाइए, आप ब्रह्मचर्य वाली स्टोरी पढ़िए और आपको नहीं मिल रही है बुक्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा फ्यूचर ज्ञान टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हम ब्रह्मचर्य से संबंधित बुक्स अपलोड करते रहते हैं जिनको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ में। जय श्री राम। ब्रह्मचर्य का पालन करते रहें, शरीर की ऊर्जा शक्ति बढ़ाते रहें। मैं हूँ आपके साथ में। जीवन बदलने के लिए आपको एक छोटा सा प्रयास करना पड़ेगा, साथ देने के लिए मैं हूँ आपके साथ। जय श्री राम।